नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक पार्ट नंबर 48 में हमने बात की थी कि जन्म कुंडली के जब विभिन्न भावों में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे तो क्या रिजल्ट देखने में आएगा। आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 49 में हम बात करने वाले हैं कि जन्म कुंडली के 12 भावों में जब शुक्र जाएंगे तो क्या रिजल्ट व्यक्ति के जीवन में देखने में आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्र भोग हैं, शुक्र सुख हैं, शुक्र ऐश्वर्य हैं, ये सुंदरता के कारक हैं। और अगर सिंपल बातों में कहा जाए तो एक व्यक्ति आज के इस परिवेश में जीवन काल में जो भी चीज़ें चाहता है उसमें कहीं ना कहीं शुक्र का होना ज़रूरी हो गया है या शुक्र को देखना जन्म कुंडली में ज़रूरी हो गया है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में जब शुक्र जाएंगे तो क्या रिजल्ट देखने में आएगा। इसके पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि शुक्र भी व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो है वो तुला राशि है, जिसका चिन्ह आप सभी जानते हैं। मैंने अक्सर बताया कि तराजू का चिन्ह यहाँ पर देखने में आता है। तो तराजू यानी कि हर चीज़ को बराबर तौलना, और इसको ही हम कहीं ना कहीं न्याय कहेंगे। तो शुक्र का प्रभाव जिस व्यक्ति के ऊपर होगा या शुक्र का बलाबल जिस व्यक्ति के ऊपर होगा या जिसकी कुंडली में लग्न लग्नेश चंद्रमा या राशि से संबंध शुक्र का बनेगा, उस व्यक्ति के ऊपर शुक्र से संबंधित प्रभाव जैसे कि न्यायप्रियता देखने में आएगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो शुक्र की दूसरी राशि जो है वो वृषभ राशि को कहा गया है। और आप सभी जानते हैं कि वृषभ राशि का चिन्ह बैल है, बैल अर्थात मेहनत। तो जन्म कुंडली में अगर शुक्र का बलाबल है तो व्यक्ति मेहनती भी होगा। निसंदेह उसमें शुक्र को या सुख को मेनली भोगने की चाहत होगी। सुख के लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहेगा, लेकिन सुख को पाने के लिए भी तो व्यक्ति को मेहनत करनी होगी ना। तो शुक्र की जो दूसरी राशि होती है वृषभ राशि, साधारण राशि जो है वो कहीं ना कहीं मेहनत को भी रिप्रेजेंट करती है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में मेहनत भी देखने में आएगी अगर शुक्र का संबंध उसके लग्न लग्नेश राशि राशिश से बन रहा है या जन्म कुंडली में शुक्र का बलाबल अधिक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि आगे हम जब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे विभिन्न भावों में, जब हम इनका प्रभाव जानेंगे तो हमको आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए मैंने ये सब बातें आप लोगों को शुरू में ही बताई। तो आइए देखते हैं शुक्र का प्रभाव। अगर जन्म कुंडली में लग्न में ही शुक्र जा करके बैठ जाएं तो इसमें कहना नहीं ये व्यक्ति को खूबसूरत बनाएंगे। एक्टर या एक्ट्रेस भी ऐसे व्यक्तियों को बना सकते हैं। फिल्म लाइन में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नाम कमाता है। कला उस व्यक्ति के अंदर होती है, नृत्य हो सकता है उसके अंदर आता हो, ज्योतिष में सफलता दिला देते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को सफलता, और लग्न से अगर शुक्र का संबंध है तो ज्योतिष में भी रुचि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। लग्न में बैठे हुए शुक्र सप्तम भाव को देखेंगे जो कि दाम्पत्य को सुखद बनाएंगे, क्योंकि ये दाम्पत्य के कारक हैं और शुभ ग्रह में से एक हैं। व्यापार भाव को देख के व्यक्ति अगर कॉस्मेटिक ज्वेलरी का व्यापार करे तो बहुत अच्छा चलता है। लग्न में शुक्र हो मेनली तो ऐसा व्यक्ति समाज के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और यहाँ पर एक चीज़ देखने में आएगी कि इतनी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो होगी ही होगी। अगर ये शुक्र पीड़ित होंगे तो व्यक्ति को कामुक बना देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखनी होगी। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर शुक्र आ जाएंगे तो ये व्यक्ति को लाभ देने वाले होंगे, विदेश यात्रा कराने वाले होंगे। वाणी भाव में बैठें तो गायन के क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। व्यक्ति का भव्य मकान हो सकता है, पैतृक संपत्ति के रूप में उसको भव्य या आलीशान मकान मिल सकता है। अष्टम भाव को देखेंगे तो जातक के मन में विकारिता भी आने लग जाती है, ये भी देखने में आया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि लग्न में द्वितीय में या द्वादश भाव में अगर शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हैं और उनके पास में बल आ रहा है तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी हो सकता है। ज्योतिष में ऐसी लोगों की अच्छी रुचि होती है, अध्यात्म में रुचि होती है, तंत्र मंत्र में रुचि होती है, टैरो कार्ड इत्यादि में रुचि होती है। और ऐसा व्यक्ति अंधविश्वासी भी होता है, विदेश यात्रा भी कराने वाला होता है शुक्र अगर लग्न में द्वितीय में और द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए तो। आगे बढ़ेंगे और जन्म कुंडली के तृतीय भाव में जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का वक्ता हो सकता है, न्यायप्रिय हो सकता है, ज्योतिषी भी हो सकता है। और भाग्य का साथ भी ऐसे लोगों को मिलता है क्योंकि शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि नवम भाव पर डालते हैं। आगे बढ़ें और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में देखें तो यहाँ पर ये बैठ के मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के योग बना देते हैं। एक से अधिक प्रॉपर्टी की संभावनाएं बन जाती हैं।
व्यक्ति के पास में लग्जरी गाड़ी होती है, शुभ ग्रह हैं तो माँ का सुख दिला देते हैं, हवाई यात्रा करा देते हैं, कला के क्षेत्र में सफलता दिला देते हैं अपनी 10वें भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि डालने की वजह से। एक बात और ध्यान रखिएगा कि शुक्र की एकमात्र दृष्टि होती है ना 7वीं दृष्टि, जहाँ बैठते हैं वहाँ से सामने वाले भाव को देखते हैं। जन्म कुंडली के 5वें भाव में अगर शुक्र जाकर के बैठेंगे तो लाभ भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को लाभ होता है उसके ज्ञान से। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, न्यायप्रिय तो अब होगा ही होगा जब पंचम भाव में शुक्र आके बैठे हैं तो। जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव में शुक्र बली अवस्था में हो और बुध भी बली हो तो ऐसा व्यक्ति सीए के सेक्टर में या इंश्योरेंस के सेक्टर में अच्छी सफलता हासिल करता है। ज्ञान से व्यक्ति की आय होती है। और अगर ये शुक्र पीड़ित हो रहे हैं तो प्रेम संबंधों में दिक्कत होती है, क्योंकि पंचम भाव भी प्रेम का है और प्रेम के ये कारक हैं। तो पंचम भाव में आएंगे और पीड़ित होंगे तो भाव और भाव कारक दोनों पीड़ित होंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रेम के संबंध में या प्रेम के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को परेशानी आ जाती है अगर ये शुक्र पीड़ित होते हैं तो। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के 6th हाउस पर आते हैं। 6th भाव में अगर शुक्र बैठ जाएं तो शत्रु हुए अगर आपके तो उनसे लड़ने से आपको बचना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए उनसे। मल्टीपल अफेयर्स से बचना चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना चाहिए। अगर पुरुष हैं तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपने दाम्पत्य को सदैव बचाने का प्रयास करना चाहिए। 12वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति खूब खर्च करता है, ब्रांडेड चीज़ों पर खर्च करता है, ऐशो आराम पर खर्च करता है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं फिर से कहूँगा कि शराब इत्यादि में धन खर्च करने से बचें, क्योंकि ये गलत भोग आपको रोग की तरफ लेकर के जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के 7वें भाव में आते हैं। 7वें भाव में अगर शुक्र आकर बैठेंगे तो अकेले होंगे तो भावनाश करेंगे, पत्नी के कारक है, पत्नी भाव में आके अकेले बैठेंगे तो भावनाश करेंगे। सुखद दाम्पत्य जीवन ये दे सकते हैं अगर पीड़ित ना हो तो, और पीड़ित होते हैं तो जातक का मन भटक जाता है। स्पेशली मंगल शुक्र की युति 7वें भाव पर हो, किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो विवाह विच्छेद की बात भी कही गई है। तो ध्यान रखना होता है। लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, विवाह के बाद सफलता होती है। कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी का व्यापार इनको सफलता प्रदान करता है। ज्योतिष में भी रुचि हो जाती है क्योंकि लग्न से इनका संबंध बन जाता है। तो वो सभी पॉइंट्स को आप जोड़ते चलिएगा जहाँ इनकी दृष्टि चल रही है, तो बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझ सकेंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के 8वें भाव में आते हैं। 8वें भाव में अगर शुक्र जाकर के बैठ जाएंगे तो वाणी भाव को देखेंगे तो वाणी के लिए ठीक है, धन के लिए भी ठीक है। गुप्त रोग की संभावनाएं बन जाती हैं। पीड़ित होते हैं तो शुगर से संबंधित परेशानियां भी होती हैं, तो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। सुख समृद्धि के लिए अच्छा है, ऐश्वर्यवान जीवन के लिए अच्छा है, ज्योतिष में रुचि भी आ जाती है। जन्म कुंडली के 9वें भाव में अगर देखें तो यहाँ पे शुक्र को बहुत अच्छा माना गया है। फिल्म लाइन में ये अच्छी सफलता दिला देते हैं, कला में अच्छी सफलता दिला देते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर शुक्र से संबंधित काम करे तो बहुत नाम, बहुत शोहरत और बहुत पैसा हासिल करता है। समाज में ऐसे व्यक्तियों की चमक होती है अगर ये शुक्र के क्षेत्र में आ जाएं तो। भाग्य की वृद्धि करा देते हैं शुक्र भाग्य भाव में बैठ के। पराक्रम भाव को देख के पराक्रम की वृद्धि करा देते हैं, व्यक्ति को मेहनती भी बना देते हैं, पराक्रमी भी बना देते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में बताया ना कि वृषभ राशि भी इन्हीं की राशि, तो मेहनत भी ये करा देते हैं। एक चीज़ और देखने में आती है कि 9वां भाव पिता के सुखों का भाव है और शुक्र 9वां भाव में हो तो संतान के जन्म के बाद, यानी कि जिस बालक की कुंडली में 9वां भाव में शुक्र हैं, तो उस व्यक्ति के जन्म के बाद में पिता को लाभ होने लग जाता है। या ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जन्म ले जिसके 9वां भाव में शुक्र हैं तो उसके जन्म के बाद पिता का विकास होने लग जाता है। तो ये एक चीज़ अच्छी देखने में आती है। इसी तरह से अगर एक स्टेप आगे बढ़ा जाए और 10वें भाव में शुक्र के फल को देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में सफलता दिला देते हैं। यहाँ पर भी ये पिता का भाव है, तो जातक के जन्म के बाद पिता का विकास होने लग जाए ये ठीक है। लग्जरी चीज़ को पाना ऐसे व्यक्तियों का ख्वाब हो जाता है और व्यक्ति अगर मेहनत करे तो पा भी लेता है, क्योंकि 10वें भाव में शुक्र है तो व्यक्ति कर्म के प्रति इसको प्रेरित करते हैं सुखों के लिए। तो ये भी अच्छा ही है, 10वें भाव में शुक्र को भी मैं ठीक समझूंगा। आगे बढ़ते हैं, जन्म कुंडली के लाभ भाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं, लाभ दिलाते हैं, पिता को भी लाभ मिल जाता है, आय ज़बरदस्त बना देते हैं लाभ भाव में बैठ के। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है क्योंकि ज्ञान भाव पर दृष्टि जाती, ज्योतिष से संबंधित बातों को सीख सकता है। वकालत में भी ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं और वाणी की स्थिति भी ऐसे लोगों की बहुत अच्छी देखने में आती है। और आगे बढ़ा जाए तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र, बताने की ज़रूरत नहीं, लगभग मेरे सभी दर्शक जानते होंगे कि व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर गरीब परिवार में भी जन्म ले तो अपने बल पर सभी प्रकार के सुखों को पाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति खूब खर्च करेगा, अपने ऐशो आराम शौक पर खूब खर्च करने वाला होता है। चरित्र अगर कमज़ोर है तो स्त्री के चक्कर में जेल यात्रा भी ये शुक्र करा देते हैं, तो ये चीज़ भी देखनी होती है।
ऋण से बचना चाहिए। स्पेशली दिखावे के लिए भी ऐसे लोग बहुत ऋण ले लेते हैं, तो ऋण से बचिए। नहीं तो दिखावे के प्रति अगर आपने ऋण लिया तो वो ऋण आपको बर्बाद कर सकता है। और लेकिन यहाँ पे बैठे हैं तो एक बात तो मान लीजिए कि ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं तो व्यक्ति को ये देंगे ही देंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो प्रिय दर्शकों, ये था जन्म कुंडली में शुक्र का 12 भावों में प्रभाव। आशा करता हूँ कि आपने ये सभी पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। आप अपनी जन्म कुंडली पर, और अगर आप ज्योतिष को सीख रहे हैं तो अन्य लोगों की भी जन्म कुंडली पर इस पॉइंट्स को आजमा करके आप देखेंगे और कुछ फल कथन कर सकते हैं। हालांकि एक बात वही बता दूं कि केवल एकमात्र ग्रह को देख करके भविष्यवाणी करना कहीं ना कहीं गलत है। इसके लिए और भी ग्रहों को देखना होता है, किस ग्रह की दृष्टि इन शुक्र पर पड़ रही है, उससे भी फल कथन में परिवर्तन आते हैं। तो आने वाले समय में मैं आप लोगों को और बताऊंगा। अभी आपने ग्रह युति प्रभाव जाना, इसके पहले अब आप प्रत्येक भावों में गुरु का प्रभाव देख रहे हैं, शुक्र का प्रभाव देख ही रहे हैं, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव देख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं होता कि एक दिन में हम जो व्यक्ति ज्योतिषी बन जाए। धीरे धीरे करके हम चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, आप भी पढ़िए साथ साथ, तो कुछ नई चीज़ हमें देखने में मिलेगी। और एक सूचना और दे देता हूँ कि बृहत जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट डली हुई है चैनल पर, जाकर के देख लीजिए। और कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपना बृहत जन्म कुंडली अध्ययन का वीडियो विश्लेषण का स्लॉट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सभी के सम्मुख एक नए विषय को लेकर के मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।